मिल्कीपुर विधानसभा ब्राह्मणों का पूरा एक तरफा वोट और खब्बू तिवारी की देन है। माननीय इंद्र प्रताप तिवारी पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की देन है और डबल इंजन की सरकार ने इनके नेतृत्व में काम दिया, इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा जीते उपचुनाव। हाँ, नहीं तो फिर वही नौटंकी होती। और कुल मिलाकर के ये जान लो कि इनका जो बता रहे हैं उदय प्रसाद जी रो रहे फपक फपक के, ये इनका रंडी रोना पहले का है। पहले क्यों नहीं रोए? क्या पहली बार रेप हुआ है? और क्यों उन्हीं के आदमी निकले? ये जांच का विषय है, ये लोग करवाएंगे, उसके बाद कहेंगे जो है तो डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं तो करवा लें। इसीलिए यहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता ने उनको करारा जवाब दिया। करारा जवाब इसलिए दिया कि इनका जो है राजा बन रहे थे। अच्छा। हाँ, इसलिए इनको शुद्ध रूप से पर्चा बना दिया मिल्कीपुर जनता ने। मिल्कीपुर जनता जो भी है, माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी की देन है। आज अयोध्या से सीताकुंड से हम लोग यहाँ भागवत कथा का 6वां दिन है। अखिलेश जी और अवधेश बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, सरेआम गुंडागर्दी हुई, बूथ लूटा गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, उनके यादव और मुस्लिम को वोट नहीं डालने दिया। ये सरासर झूठा आरोप है। जब ये हार जाते हैं तो ये इनका आरोप रहता है, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ राजा बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश द्वारा अवधेश को राजा कहने से अयोध्यावासी अपमानित हुए, आहत थे? आहत, इससे बहुत बड़ा आहत थे। ये धर्म के नाम पे जब इनका मौका आता है तो कहेंगे कि हम भक्त हैं, इसके बाद गोली चलवा के बगल हो जाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा आरोप है और इनको इसी का जवाब मिल्कीपुर की जनता ने दे दिया। तो क्या लगता है जो अयोध्या पर लोकसभा में कलंक लगा था, धब्बा लगा था, मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड जनादेश से धो दिया है? कुल मिला के 62,000-65,000 वोटों से धोया। और क्या चाहते हैं ये? इतने में तो पूरे अयोध्या लोकसभा में अवधेश नहीं जीते थे कभी नहीं, और न जीत पाएंगे जिंदगी भर। ये जिंदगी भर नहीं जीत पाएंगे। कुल मिलाकर के चंद भानु पासवान जी करारे बहुमत से जीते हैं और इनको तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हैं। अवधेश प्रसाद जी हो चाहे अजीत प्रसाद जी। नमस्कार, अभी धर्म नगरी अयोध्या में खड़े हैं मित्रों, और यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवत का जो है पाठ चल रहा है। अभी हम खड़े हैं सीताकुंड के सामने और यहाँ पर देखिएगा कुछ लोग हमें प्रसाद वितरित करते हुए मिल गए हैं। और इस समय देश दुनिया में मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बहुत जोरों से है। उसका रीजन है कि लोकसभा अयोध्या में जो बीजेपी की करारी हार होती है, उसके बाद मिल्कीपुर पर देश दुनिया की निगाहें थी और इस बार मिल्कीपुर ने प्रचंड जनादेश दिया है। क्या सोचते हैं अयोध्या के लोग, क्योंकि अयोध्या पर एक कलंक का धब्बा भी लगा था। जैसे ही हम पहुंचे इन्होंने हमें सम्मान किया है पगड़ी पहना करके। आइए जो है इन लोगों से जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित हैं। जी भैया जी नमस्कार, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। अमित पांडे जी। यहाँ पे क्या आयोजन चल रहा है? श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। आज 6वां दिवस है। अच्छा, रुक्मिणी मंगल की कथा हुई। आज 6वां दिन है। तो इसी बीच जो है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आती है दिल्ली चुनाव के साथ ही, और बड़ा प्रचंड जनादेश दिया है मिल्कीपुर की जनता ने। इसके क्या मायने हैं, क्या सोचते हैं अयोध्या के लोग? है तो प्रचंड है, जो है वो सही है। हाँ। नहीं तो क्या लगता है कि जो अयोध्या वासियों पर एक कलंक लगा था, लोग अयोध्या वासियों को गद्दार तक बोल रहे थे कि वहां दर्शन करने जाओ तो प्रसाद मत खरीदो। तो सुन लीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। क्या लगता है मिल्कीपुर के जनादेश ने उस कलंक को धोने का काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया। और कलंक नहीं लगा था। ये कैंडिडेट को बताया गया था कि वास्तव में अयोध्या है क्या। जी, मतलब बीजेपी को नहीं, आपने कैंडिडेट को हराया था? जी, बीजेपी को नहीं हराया गया था। कारण क्या था? लल्लू सिंह से इतना नाराज क्यों थे? कैंडिडेट नहीं सही हुआ। अयोध्या के लोगों के जो विचार में था वो वोटों के मत से दिखाया है कि यही होना चाहिए था, और वही करके दिखा दिया है। वही करके दिखा दिया जी। लेकिन विपक्ष के लोग अवधेश और अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, बेईमानी हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमेशा का रोना है, कोई नई बात नहीं है। हाँ। क्या लगता है रोना रो रहे हैं? हाँ, रोना रो रहे हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? विपिन दुबे जी। दुबे जी, मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग से पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के कैमरे के सामने फपक कर रोते हैं और बड़ा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उससे पहले भी एक हुआ था। आपको पता है, कांड यहीं का था, मसौदा के आसपास का। बदरसा का था। उनके साथ तो चाय भी पी रहे थे। उनके तो खास आदमी थे, उस पर एक्शन क्यों लिया? जो जी, वहाँ क्यों नहीं रोया उन्होंने? वहाँ क्यों नहीं रोया? तो क्या लगता है कि जो अवधेश रो रहे थे वो चुनावी स्टंट था? वो तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मिल्कीपुर की जनता ने बड़ा प्रचंड जनादेश दिया। इस पर क्या सोचते हैं अयोध्या के लोग? पहले शायद सो गई थी, अब जाग गई है। पहले सो गई थी, अब जाग गई है। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप तो अयोध्या में हैं, इतने करीब से हैं, राम मंदिर यहाँ पे बिल्कुल करीब में है। अभी हम सीताकुंड पर खड़े हैं। जब लोकसभा का नतीजा आया और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, भाजपा हार जाएगी,
तो उस समय आपको गुरुजी ने कितना बता दिया सम्मान कैंडिडेट कितना अच्छा था, गुरुजी ने बता दिया। कैंडिडेट की वजह से लोगों ने हरा बिल्कुल दिया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मिल्कीपुर विधानसभा ब्राह्मणों का पूरा एक तरफा वोट और खब्बू तिवारी की देन है। माननीय इंद्र प्रताप तिवारी पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की देन है और डबल इंजन की सरकार ने इनके नेतृत्व में काम दिया, इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा जीते उपचुनाव। हाँ, नहीं तो फिर वही नौटंकी होती। और कुल मिलाकर के ये जान लो कि इनका जो बता रहे हैं उदय प्रसाद जी रो रहे फपक फपक के, ये इनका रंडी रोना पहले का है। पहले क्यों नहीं रोए? क्या पहली बार रेप हुआ है? और क्यों उन्हीं के आदमी निकले? ये जांच का विषय है। ये लोग करवाएंगे, उसके बाद कहेंगे जो है तो डीएनए जांच की मांग डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं तो करवा लें। मदरसा में करवा लिए होते। हाँ, बिल्कुल सही सवाल पहले करवाना था। उस समय क्यों बयानबाजी से पलट रहे थे? क्यों नहीं बयान दे रहे थे? सुन लीजिए, मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग से पहले सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के कैमरे के सामने फपक फपक कर रोते हैं। वोटिंग के दिन ये नौटंकी। सुन लीजिए, वोटिंग के दिन पूजा पाठ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भाई साहब वीडियो वायरल हो रहा है। पहले हम तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। जब गले में राम जी का पट्टा था उस समय क्या बोले? हम किसके आदमी हैं? पट्टा छुपा रहे थे। आज क्यों पट्टा आ गया? पहले राम जी के नहीं थे इनके? जीतने पे जय श्री राम बोले। हाँ, जीतने के बाद जय श्री राम का नारा। हमारी विचारधारा अलग है। हाँ, विचारधारा अलग है। आज विचारधारा आ गई, इसीलिए यहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता ने उनको करारा जवाब दिया। करारा जवाब इसलिए दिया कि इनका जो है राजा बन रहे थे। अच्छा। हाँ, इसलिए इनको शुद्ध रूप से प्रजा बना दिया मिल्कीपुर जनता ने। मिल्कीपुर जनता जो भी है, माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी की देन है। आज अयोध्या से सीताकुंड से हम लोग यहाँ भागवत कथा का 6वां दिन है। इस 6वें दिन के पर्व पे आप आए हैं और आपको ये चीज जो बताया जा रहा है एकदम परम सत्य है। नहीं, सुन लीजिए, बताइए। अखिलेश जी और अवधेश बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, सरेआम गुंडागर्दी हुई, बूथ लूटा गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, उनके यादव और मुस्लिम को वोट नहीं डालने दिया। ये सरासर झूठा आरोप है। जब ये हार जाते हैं तो ये इनका आरोप रहता है, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ राजा बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश द्वारा अवधेश को राजा कहने से अयोध्यावासी अपमानित हुए, आहत थे? आहत इससे बहुत बड़ा आहत थे। ये धर्म के नाम पे जब इनका मौका आता है तो कहेंगे कि हम भक्त हैं, इसके बाद गोली चलवा के बगल हो जाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा आरोप है और इनको इसी का जवाब मिल्कीपुर की जनता ने दे दिया। तो क्या लगता है जो अयोध्या पर लोकसभा में कलंक लगा था, धब्बा लगा था, मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड जनादेश से धो दिया है? कुल मिला के 65,000 वोटों से धोया। और क्या चाहते हैं ये? इतने में तो पूरे अयोध्या लोकसभा में अवधेश नहीं जीते थे कभी नहीं, और न जीत पाएंगे जिंदगी भर। ये जिंदगी भर नहीं जीत पाएंगे। कुल मिला करके चंद भानु पासवान जी करारे बहुमत से जीते हैं और इनको तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हैं। अवधेश प्रसाद जी हो चाहे अजीत प्रसाद जी हो। नहीं, क्या लगता है कि अवधेश और अखिलेश का घमंड भी मिल्कीपुर की जनता ने तोड़ दिया? घमंड तोड़ दिया। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आए तब भी बेकार है। अखिलेश जी का एक हालिया बयान आया है, वो कह रहे हैं कि लहर बड़ी करारी है और चिलम पे साइकिल भारी है। इस पर आप क्या कहना? ये साइकिल पंचर हो चुकी है, रिम टूट गया है, फ्रेम डैमेज है। कुल मिलाकर के कमल का फूल खिल गया है। अयोध्यावासी ने करारा जवाब दिया। देश दुनिया में यहाँ हो गया, दिल्ली कैसे जीत लिए हम? कोई हम पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम राम भक्त हैं और रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए कुछ और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया जी क्या नाम है? रविंदर। मिल्कीपुर के जो नतीजे आए हैं, अयोध्यावासी कितना खुश हैं? बहुत खुश है, आनंदित हैं। बिल्कुल। जब आपने परिणाम सुना, मिल्कीपुर की जनता ने भाजपा को प्रचंड जनादेश दिया। वो पहले से ही पता था, पहले से पता था इनको। भैया अवधेश कह रहे थे कि राजनीति संन्यास ले लूंगा अगर लड़का चुनाव हार गया। ले लेना, ले ले संन्यास। तो ले ले संन्यास ना, किसने मना किया है? हाँ भाई साहब, यही अवधेश प्रसाद है। भाजपा की लोकसभा में जमीन किसका दिए थे? वो सुनिए हम बताइए। उसमें रीजन ऐसा है उनके जीतने का। सांसद जी जो राजा बने घूम रहे हैं, अब कुछ नाराज थे इनसे। लोग लल्लू सिंह से नाराज थे। बिल्कुल नाराज थे, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना था, लोग कर दिए उनको। अच्छा। भीतर घात भी उनके साथ हुई थी, अयोध्या से भी हुई थी। मतलब जनता लल्लू सिंह से कहीं न कहीं नाराज थी, उसका फायदा अवधेश प्रसाद को मिला। 1-2 जगह हो गलत बयानबाजी भी कर गए, संविधान को बदल रहे थे। ये सब चीजें बड़ा डिफेक्ट करती है उनके ऊपर जाके। नहीं तो चुनाव लगभग बनता, लेकिन वो खुद ही बोल के गड़बड़ कर गए। खुद ही गड़बड़। क्या लगता है भैया, अयोध्या लोकसभा में हुई करारी हार का बदला मिल्कीपुर वासियों ने सूद ब्याज के साथ अवधेश अखिलेश से ले लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने उत्साहित हैं आप लोग? नंबर 1, हम तो 15 दिन प्रचार भी किए हैं माननीय खब्बू तिवारी जी के साथ में। क्या लगता है खब्बू तिवारी जी के आने से चुनाव बदल गया मिल्कीपुर? अगर वो न होते तो चुनाव जीत ही ना पाते। एक तरफा चुनाव हो गया उनके आने से। तो ये लोग कह रहे हैं कि
खब्बू तिवारी सब पर भारी, कह रहे हैं लहर बड़ी करारी है, खब्बू तिवारी सब पर भारी है। पूरे पूर्वांचल का शेर है। वो ना लगता तो चुनाव कोई नहीं जीता पाता। हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके आने से युवाओं में खासा उत्साह था। 100% भैया के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। चलिए तो अभी रामनगरी अयोध्या में खड़े हैं मित्रों। सीता कुंड है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे श्री राधे श्याम शास्त्री जी महाराज की भागवत कथा चल रही है। इस मौके पर हमें कुछ भागवत भक्तजन मिल गए, अयोध्यावासी मिल गए। इन्होंने हमारा स्वागत सम्मान किया अपने अंदाज में और मिल्कीपुर उपचुनाव पर इनके दिल की बात हमने जानी। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।